जी अस्सलाम वालेकुम. Is there anybody live here? I'm waiting. This special class for economics and business for O at A level. Can you hear me? Is there Najaf Ali? Assalamu alaikum. Can you hear me? Najaf, are you here? Can you talk? Najaf, I'm all right. Najaf, can you hear me? Can you hear me? नजफ, आप मुझे सुन सकते हैं? या मुझे ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ से Yes, I'm live here. Najaf, wait a moment. Yes, Najaf. तो आपके मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी तो बात कर सकते हैं आगे. Najaf, it's the first time to come online. बेसिकली मैं इसमें इकोनॉमिक्स और बिज़नेस की क्लासेस फॉर ओ लेवल लेना चाहता हूँ और आप सब लाइव आ सकते हैं और जो लाइव आना चाहता है यस देयर इज़ ए मिस्टर नदीम इज़ हेयर. मोहम्मद नदीम भी इस वक्त ऑनलाइन है. आकाश अली को भी मैं उसका मैसेज देख सकता हूँ. आकाश, आर यू डू यू बिलोंग टू इंडिया? मैं आप में से किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, से मैसेज देख रहा हूँ मैं. ये वेव
इस लाइव आने का मेन मकसद मेरा ये है कि हम इकनॉमिक्स के ऊपर डिटेल बात कर सकें, क्योंकि आने वाले जो मई जून 2022 के पेपर्स हैं उसके बारे में कोई डिस्कस होके काफ़ी डिमांड ये की गई थी कि सर आप लाइव भी आएँ, तो मैंने आज प्रोग्राम बनाया। आज ट्रायल बेस पे मैं आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं बाकायदा तौर पे एक प्लान करके आऊँगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन हेयर, और मैं उन सवालात का जवाब दे सकता हूँ। चौधरी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चौधरी अब्दुल्ला आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आकाश अली खान, फ्रॉम वेयर? आकाश अली खान, फ्रॉम वेयर? If you have some question about economics and anything about what is happening here in Pakistan, about the studies new changing in studies, and if you want to say something, और कोई इसमें मैसेज को पैगाम, एक्चुअली तो मेरा ये मौजू इसी वक्त ये यही है कि आप लोग इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक। अच्छा, आकाश फ्रॉम लाहौर, गुड, आप लाहौर से हैं। आकाश मेरे स्टूडेंट भी हैं, थैंक यू। आकाश क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? आकाश, क्या हो रहा है भाई? मैं अभी आजकल तो मॉर्निंग में तो यूनिक के साथ ही अटैच हूँ, और शाम को मैं अपने ग्रुप्स वगैरह चला रहा हूँ जिसमें वो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, डिफेंस में भी हैं, मॉडल टाउन में भी हैं, गार्डन टाउन में भी हैं, और ये रायविंड साइड पे अगर आप चले जाएं तो यहाँ भी एक दो जगहों पे हैं। तो पहले मैं बहरिया में भी क्लासेस वगैरह ले रहा था शाम को, और डीएचए में भी रेगुलर ले रहा था, लेकिन कुछ अरसे से मैं ये अब नहीं कहते हैं, मतलब ले रहा ऑनलाइन
कोशिश कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स वगैरह ऑनलाइन आ जाए। ऑनलाइन में मेरा वक्त भी बचेगा, आपका भी वक्त बचेगा, और आप बेहतर तरीके से जो है ना वो सीख सकेंगे, और मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकूँगा। तो मेन मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक ही मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है मेरे साथ तो वो मेरे से ज़रूर रब्ते में रहे। और मैं यहाँ पे इसी आप मेरे मोहम्मद जवाद अफजल पे फेसबुक पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी से मकसद के लिए मैं लाइव हो रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे वन टू वन बात हो सके, और आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहीं एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनके लिए अब एक सहूलत लेकर आ रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड, कि अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो हम उसको डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं, और उसकी कोई कॉस्ट नहीं हो। ये लाइव आने का मकसद यही है कि आप लोगों को बेहतर सहूलियात और बेहतर चीज़ें दी जा सकें जो ग्रुप्स में हम देते हैं। और अगर आपके सवालात कोई हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर एक मेथडोलॉजी बनाकर चलेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से आपकी सहूलत के लिए काम कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसी पे मुझे फेसबुक पे फ़िलहाल कांटेक्ट करें, और इसमें सब कुछ अपना, अगर आप जो डिमांड है आपकी, अगर किसी ख़ास टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो सैटरडे को या संडे को हम ये क्लास रखेंगे। आज तो काफ़ी लेट, हम तकरीबन 12 बज गए हैं, तो इस वक्त काफ़ी लेट हम ये लाइव आए हुए हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ हो चुके हैं, कुछ पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी चाहता हूँ कि जो बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं उनके साथ मैं बातचीत ज़्यादा कर सकूं, क्योंकि मेन मकसद उन्हीं के साथ मेरा ये है मकसद कि मैं उनके साथ उनके मसाइल हल कर सकूं। स्टूडेंट बहुत जगह फील करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स में जो है वो ग्रेड अच्छे नहीं आते। इकोनॉमिक्स को ये समझा जाता है कि ये साइंसेस के बाद सेकंड सब्जेक्ट एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको आसान बनाऊंगा, और हर वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसके ज़रिए आप जो है वो इसको बेहतर अपना रिज़ल्ट ला सकें, और ग्रेड्स आपके बेहतर आ सकें। सिर्फ पिछले ये जो लास्ट हमारा अक्टूबर नवंबर का सेशन गया है, इसका जो रिज़ल्ट है वो ऑब्वियसली ओवरऑल एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाया। तो फर्स्ट टाइम हमने भी बीसी का चेहरा देखा है, और इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में हम खुद से अपने जो है वो नोट्स वगैरह तो उस तरह प्रॉपर बच्चे ही बनाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अपना बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको सर्विसेज दे सकूँ, और बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे सकूँ, और आप उसके जो आपके ने वो जो काम करना है कि जब जब हमारा टाइम टेबल हो तो हमने जो काम करना है उसको अगर पहले से प्री प्लान कर लेंगे। अव्वल तो ये ओपन सेशन है इस वक्त लाइव का, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन पूछने में आप के लिए कोई नहीं है। आकाश अली खान, काश जी जी, मैंने आपको भी ऐड कर लिया है। जी मैंने आपको ऐड कर लिया है भाई। रायविंड में मैं जो हूँ, डिपेंड करता है कि कहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं शुरू में, तो वहाँ जाते हुए, रायविंड में जाते हुए, या बहकिया जाते हुए मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो ये कहते हैं क्लासेस वगैरह होती हैं। और कोशिश ये है कि अपने नियर अबाउट में, क्योंकि आई लिव इन इकबाल टाउन, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, या कहीं भी आपका जो है वो ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पे मैं सर्विसेज दे दूँ। लेकिन उसको तो एक अलहदा पोर्शन है, उसके लिए एक सेटलमेंट अलहदा हमारे साथ एक एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स का, कि वो फिर एक सेशन बना लेते हैं हफ्ते में 3 दिन भी, 4 दिन भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लाइव का सेशन है इसको कामयाब बनाया जाए। तो आपके जो करीब करीब
लोग हैं उनको आपने फर्स्ट टाइम बताना है कि जी ये एक स्पेशल क्लास से चल रही है और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी सर्विसेज देने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन भी दी जाएं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, आपको लेक्चर्स भी दिए जाएं। तो बाज़ दफ़ा मेरा एक चैनल है प्रोफेसर जवाद अफजल के नाम से यूट्यूब पे, उस पर अभी जर्नल गुफ्तगू जारी है, वीलॉग्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है ये वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जो ये लाइव हो। जी, मोमिन काजी भी ऑनलाइन हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन काजी, हाउ आर यू? और अपना लिखते जाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लाहौर के किस एरिए से हैं, पाकिस्तान के किस एरिए से हैं। तो अगर वो सारा आप मेंशन करते जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि आपके जो सवालात आएँ वो आपके सवालात जो है ना वो जो है वो बेहतर तरीके से आपको उसका आंसर दिया जाए। तो मेरे पास सारा सिस्टम मौजूद है। ऑनलाइन हम इस तरह फेसबुक पे आ सकते हैं। मेरे पास सारा एक कंप्यूटर और सहूलत मौजूद है उसकी। तो स्क्रीन मेरे साथ खुली भी है, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह होता है तो मैं वहाँ से आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मोमिन साहब आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिएगा। मैं आकाश आपको भी ऐड कर लिया है, आप भी ऐड हो चुके हैं। थोड़ी सी कमी कोताही इसमें रह रही है, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इसमें जो लाइफ की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह पूरी कर ली जाएंगी। तो आपको आपकी सहूलत के मुताबिक ये तकरीबन 1 घंटे का सेशन या 1.5 घंटे का सेशन हुआ करेगा। डिपेंड करेगा कि अगर आपका कोई मुतलका सवालात हैं तो वो उसको पूरा किया जाए। और कोशिश बेसिकली बच्चों यही है कि आपको बेहतर तरीके से इकनॉमिक्स सिखाई जाए। इकनॉमिक्स में कोई मुश्किल नहीं है, बस समझाने वाला एक अच्छा होना चाहिए। और उसमें यह है कि आपने जो डेली का लेक्चर है आप अपने क्वेश्चंस तैयार कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर तो ये लाइव नहीं हो सकेगा मेरे से। ये सैटरडे और संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस पर तौफीक दे कि मैं इसको रेगुलाइज भी कर सकूँ। ये एक सर्विसेज देना हमारे शोबे का एक सदका जारिया भी होता है। तो मेरे जहन में काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि आपको बेहतर जो है वो सर्विसेज दी जाएं, ताकि उन सर्विसेज से आपको फ़ायदा भी होगा और उन सर्विसेज की बिना पर आप अपना जो है जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकेंगे। तो उसके लिए बस मेरी गुजारिश ये है कि जो आपके हल्का अहबाब में अगर ओ लेवल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर वो ओ लेवल के नहीं हैं और एफ एस सी के हैं, उनके भी इकनॉमिक्स सब्जेक्ट उन्होंने रखा हुआ है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी यानी कि बीए में भी आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप उसमें भी जो है वो सवालात पूछ सकते हैं। इवन आप मास्टर्स कर रहे हैं इकनॉमिक्स में तो उससे मुतल्लिक़ भी सवालात आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ताकि आपके सारे सवालात के जवाब दिए जाएं। और ये जवाबात इंशाल्लाह ताला आपके एन उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि इस सेशन के अंदर कोई भी कोताही कोई भी कमी ना छोड़ी जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर जो है वो रिज़ल्ट दे सकें। तो आपको समझ आनी चाहिए टॉपिक की। अगर आपको टॉपिक की समझ आ जाती है तो आप उसको बेहतर तरीके से पेपर में हल कर सकेंगे सवालात को। मेन प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स के अंदर वो ये आती है कि आपको ग्राफ्स और ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती, ग्राफ बनाने नहीं आते,
और कैम्ब्रिज में वो 3 से 4 नंबर का एक सवाल होता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे ग्राफ बना के भी बताऊं। और आप के लिए मैं यहाँ पे अपना नंबर छोड़ देता हूँ। अगर आप उस पर कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे नंबर अपना दे दिया है। अगर आपका इंटरनेशनली है तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ, 92 के साथ। ये मैंने अपना कांटेक्ट नंबर इस पे दे दिया है। और अगर आप उसमें कांटेक्ट में रह सकते हैं तो आप इसमें भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैं हूँ ऑनलाइन। जी, मोहम्मद तैयब फारूकी साहब आए हैं, और उनको भी अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं फारूकी साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी फारूकी साहब, अपना तारुफ कराते जाइएगा। कहाँ से आप से कांटेक्ट में आए हैं, और आपका तारुफ क्या है? क्या आप स्टूडेंट हैं कि आप टीचर हैं? अगर टीचर हैं तो वो भी आप इसमें कांटेक्ट में आ सकते हैं मेरे साथ। तो जी सर। फारूकी साहब कहाँ से हैं? तैयब फारूकी साहब। जी आकाश साहब, आप क्या करते हैं आजकल? क्या हो रहा है आपका? आकाश साहब, नजफ अली, तैयब फारूकी साहब, आप साथ साथ बताते जाएं कि आपका क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं आजकल, क्या आप कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा वाजे करता चलूं कि आजकल मेरा एक प्लान बना हुआ है। उस प्लान के अंदर आप भी किसी हद तक शामिल हो सकते हैं। मेन मकसद उसका प्लान का ये है कि जो एक सीक्वेंस चला हुआ है आजकल, एक हवा चली भी है कि एजुकेशन सिस्टम के चेंजिंग की बात से साल पहले बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई थी। और उस तेज़ी में ये बात हुई थी कि हम अपनी जो उर्दू ज़ुबान है, तमाम सब्जेक्ट उसमें पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, और नई जो ट्रांसलेशन आउट हो रही हैं वो भी उसी में करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ी तेज़ हुई थी। लेकिन थोड़ा सा पिछले दिनों कुछ रूमर्स आ रही हैं, कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि दोबारा से ये इंग्लिश मीडियम की तरफ, यानी कि एक सब्जेक्ट है माशरती उलूम, सोशल स्टडी को कन्वर्ट किया गया माशरती उलूम में, और स्टार्ट किया गया 4th एंड 5th क्लास से। तो ऑनवर्ड ये चलेगा सारा काम। तो
कोशिश मेरी ये है, और आपसे भी इल्तमास है कि आप भी कोशिश करें कि ये जो डिसीजन है ये रिवर्स ना हो। जो डिसीजन ये रिवर्स हो गया ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगी। इंस्टीट्यूट तो चाह रहे हैं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उस पे वो चाह रहे हैं कि वो उसी तरह वो कांटेक्ट रहे, कंटिन्यू रहे, लेकिन इसके काफ़ी नुकसानात हैं। इसके नुकसानात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वजह से हो जाते हैं कि हम उसको जितना करना चाहते हैं, यानी कि अपनी ज़ुबान को जितना प्रमोट करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। हम डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट फिर रहेंगे। हम इंडिपेंडेंसी की तरफ नहीं जा सकते, और इंडिपेंडेंसी की तरफ जाने का मकसद ये है कि आप अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। इस वक्त आप दूसरों के दिए हुए स्टाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आप उस तरह से नहीं कहते हैं, अपना डिलीवर कर पाते जिस तरह आप अपनी लैंग्वेज में। अब जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें इंग्लिश चाहे आती है, इंग्लिश चाहे हम बोल सकते हैं, गोरों को हम पढ़ाते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, और उनकी ही ज़ुबान में अंग्रेज़ी में पढ़ाया है, लेकिन जो मैं इलिस्ट्रेशन, जो मैं वजाहत, जो मैं बात अपनी ज़ुबान उर्दू में कर सकता हूँ, वो मैं दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हैं। हम कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी खो बैठा। तो कई ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने जब उनके जिसे कहते हैं कि आज़ादी पे वो आया, हरफ आया, तो उन्होंने तुर्की के बारे में कहा जाता है कि तुर्की जब ये 1823 में, नहीं 1921 में या 23 में, जब इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा कल्चर के साथ साथ हमारी लैंग्वेज हमसे न छीनी जाए। तो वो कामयाब कौम होती है जो अपनी लैंग्वेज पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ये पैगाम मैं लाइव भी अभी दे रहा हूँ इसके अंदर, और गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में ये बात कर रहा हूँ। और मुझे आप लोगों का, सारों का इसमें साथ चाहिए कि हमने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना। लैंग्वेज को अगर हमने छोड़ दिया, अपनी ज़ुबान को हमने छोड़ दिया, तो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावटें आ गई। उर्दू के अंदर जितना डेप्थ है, वो उतना डेप्थ जिसे कहते हैं कि आप उसमें नहीं हो सकता जो आप किसी और लैंग्वेज में अगर आप करेंगे। ठीक है, हर एक की एक बैकग्राउंड है, लेकिन हमारे पास अगर आप अंग्रेजी में के चेंज करके उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे असातिज़े कराम हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको इस पे हेल्प करेंगे, और हेल्प हो भी रही है। Excuse me। पिछले एक साल में इसमें इसके हक में भी बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, और इसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बातें। जो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो यही चाहते हैं कि जिस तरह कॉन्टीन्यूटी उनकी पहले चल रही थी उसी तरह वो चलते रहें, और उर्दू में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से उर्दू पढ़ाई ही नहीं। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कई ऐसी मकामात पर, कई ऐसी जगहों पे बच्चा टॉपर है, अच्छे ग्रेड्स दे रहा है, लेकिन उसकी उर्दू बहुत कमज़ोर है। वो लिखने में, पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन कब तक रहेगा? हर एक जगह एक मंजिल हासिल करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। वो कुर्बानी जो है वो बेहतरीन उस वक़्त उसका रिज़ल्ट आता है कि जब आप उस पे कायम रहें। जब आप एक फ़ैसला कर लेते हैं, तो उस पे आपको कायम रहना चाहिए। उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स आएँगी, तो वो प्रॉब्लम्स आपको दूर भी हो जाएँगी। जब आप उसमें इंग्लिश भी, तो जब आप बाय बर्थ इस दुनिया में आए थे, दुनिया में जब आए थे, तो क्या आप कौन-सी ज़ुबान जानते थे? आप वही ज़ुबान जानना शुरू हुए जिसमें आप, जिस माहौल में आप रहे। आपको जिस एनवायरनमेंट में पढ़ाया गया, आप स्कूल गए तो आपको सिर्फ इंग्लिश में अगर बात की गई तो आपने इंग्लिश ही सीखी। अगर आपने कहते हैं उर्दू के माहौल में आप जाते और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का माहौल बहुत अच्छा होता, तो रिजल्ट क्यों करना अच्छा आता? तो मैं इस सवाल को लेकर चला हूँ, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके मेरी आवाज़ पहुँच जाए, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम इस पे थोड़ा सा जोर दे सकें, और ये थोड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे डाल सकें
कि आपने डिसीजन बैक नहीं करना। आने वाले सेशंस में दोबारा से माशरती उलूम को सोशल स्टडी में नहीं कन्वर्ट करना। अगर आपने इस तरह इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अंदर हम जो हैं वो उसको देखना चाहते हैं कि हम उसमें जिसे कहते हैं कि उसको रखें हम लोग अपने उसी चैनल में ताकि हमें कामयाबी हो। जी तैयब फारूकी साहब, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का। जी तलहा शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है अभी। हाउ आर यू तलहा शाहिद? हम लोग इस वक्त दो चीज़ों में बात कर रहे हैं। एक बात हम ये कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस के मुतालिक जो ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं खुसूसी तौर पे, अगर वो कोई ऑनलाइन आना चाहते हैं तो इस वक्त आ जाए। जी हाउ आर यू तलहा साहब? तलहा, कहाँ से हैं आप तलहा साहब? तलहा शाहिद। जी दो बातें हम कर रहे हैं। नंबर एक, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये सिस्टम जो है उर्दू का, अगर इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम आगे लेके चलें तो हम अपनी काफ़ी मुश्किलात में आसानी पैदा कर सकते हैं, मुश्किलात से जान छुड़ा सकते हैं। चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, यूके, अमेरिका, मुझे एक भी ऐसा कंट्री बता दें जो डेवलप कंट्री बन चुका है और वहाँ पे उनके अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान में ही एलेबोरेट ज़्यादा कर सकते हैं, ना कि दूसरी ज़ुबान में। हमें आसानी अपनी ज़ुबान में बात करके आती है, ना कि दूसरी ज़ुबान में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो जो यहाँ पे ऑनलाइन हुए हैं। अभी मैं इसमें तकरीबन 10-12 मिनट और हूँ और कोशिश ये करूँगा कि आपका कोई सवाल अगर आता है तो मैं उसका जवाब दे सकूँ और अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पे मेन जो मकसद हमारा लाइव आने का ये है कि एक तो राब्ता डायरेक्ट लोगों के साथ हो जाएगा और क्वेश्चन आंसरिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम इसको बाकायदा तौर पे एजेंडा बनाकर नेक्स्ट सैटरडे को जब हम क्लास लेंगे या हम ऑनलाइन होंगे तो उसका मकसद हमारा यही होगा कि हम किसी ठोस पॉइंट पे बात कर सकें, सॉलिड जो बेस पे हम बात कर सकें। और कोई प्रॉब्लम अगर है सब्जेक्ट के अंदर, बच्चों को पेपर सॉल्व करना नहीं आता, बच्चों को पेपर की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं करनी आती, तो उसके हिसाब से जो स्पेशल लेक्चर्स लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स के, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह हम ग्रुप्स वगैरह में या अकेडमी वगैरह में लेते हैं तो वो बच्चे वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनके लिए नहीं खुश तौर पे कह रहा, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इस सेशन में शामिल हो सकते हैं। जी अहमद दीन खान साहब, अहमद दीन खान साहब। साहब कहाँ से भैया आपका ताल्लुक?
तलहा खान साहब। जी, आप लोगों में से किसी का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है? अगर है तो आप उससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का ताल्लुक तो जो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो बिजनेस स्टडीज़ है, और तीसरा जो है वो कॉमर्स है। कॉमर्स में भी ओ लेवल में होता है, ए लेवल में नहीं होता। तो आप कॉमर्स से मुतल्लिक भी सवाल पूछ सकते हैं। और जो एक इब्हाम ये आया हुआ है कि इकोनॉमिक्स साइंस के बाद दूसरा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आता है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू, आपने लाइक किया। और जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं इसमें इस तरह ही 1 to 1 चल के ही मामला चल सकते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो सवालात आप पूछ सकते हैं वो आप पूछें और हमारे इस सेशन का हिस्सा बने, और बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट हम दे सकें वहाँ। लाइव आना इतना मुश्किल नहीं है, मैं आया हुआ हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे तरीके से हमारी क्लास होगी और हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी, आपके अगर कोई मुतलका ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक इस सब्जेक्ट से है, इकोनॉमिक्स के साथ, बिजनेस के साथ या कॉमर्स के साथ, एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट कमिंग में जो सेशन, जो तकरीबन 2 महीने के बाद आ रहा है सेशन, तो अताउर रहमान, थैंक यू अता, वेलकम। वेलकम अता, फ्रॉम वेयर? जी अता साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? साथ ही बताते चलें कि आप लोग का ताल्लुक है कहाँ से, उससे ये बेहतर हो जाएगा कि मुझे मालूम भी पड़ जाएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। हमारी जो मादरी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, वो कोई भी हो, जो हमारा जो हमारी मादरी ज़ुबान कोई भी हो, लेकिन जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए, सलमान कलीम साहब ऑन कैमरा, वेलकम सलमान। सलमान साहब, हमारा मेन मकसद यहाँ पे मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि इसको रिपीट बार बार करना पड़ता है, जो कुछ नए दोस्त आ रहे हैं, कुछ नए साहब आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी नए आ रहे हैं, उनको ये बताता चलूँ कि हमारी ये क्लास का सेशन जो है ये लाइव आने का, इसका सिर्फ एक मकसद है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो लोग कैम्ब्रिज में O-A-लेवल में, एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन मई जून में 2022 में,
उनके लिए एक आसानी पैदा की जा सके, उनके लिए एक माहौल बनाया जा सके, उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, ताकि जो सवालात उनके पास मुतलका हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर अपना एक नंबर भी शो कर दिया है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि हमने उनको, जो मेरी एक ख्वाहिश है कि जो सवालात वो नहीं एकेडमीज वगैरह में पूछ सकते, या कुछ अगर सब्जेक्ट के वाइज उनका है कोई मसले मसाइल, तो वो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उनको कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर उनको जवाब दे सकूँ। क्योंकि जब आप पेपर्स करीब आ जाते हैं तो जो पेपर सॉल्विंग है, बच्चों ने स्टडी तो की होती है, लेकिन जो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ करेक्ट वे, तो वो उनको पता चलना चाहिए कि वो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे और उसमें किस तरह से वो अपीयर होंगे पेपर्स के अंदर। और मेरे पास यहाँ पे जो मैं ऑफर कर रहा हूँ 3 सब्जेक्ट्स। आई एम ऑफरिंग नंबर 1 इकोनॉमिक्स, नंबर 2 पे बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स। इन सब्जेक्ट्स पे मैं ऑफर कर रहा हूँ अपने सर्विसेज, और मैं वहाँ पे ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहा हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे। और ये जो सेशन मेरा सैटरडे संडे को, मैं एक काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि मैं ऑनलाइन हूँ और उन स्टूडेंट्स या उन तलबा के साथ बात कर सकूँ जो रेगुलर एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, या वो रेगुलर जो है उसको अफोर्ड फीस को नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं भला करना चाह रहा था कि वो उनको वो सर्विसेज दी जाएं जो वो एकेडमी से नहीं ले सकते, और यहाँ पे वो अपने सवालात पूछें और मैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका जवाब दे सकूँ। अगर आपके हल्का अहबाब में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पास जो है इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और वो अपीयर भी हो रहे हैं कैम्ब्रिज में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे सैटरडे संडे को इंशाल्लाह ताला घंटे की क्लास तो मैं कह रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह ताला ये घंटे से ज़्यादा भी चल सकी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर चलेगी। कोई सवाल आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, वेलकम न्यू कमर्स, काफ़ी ज़्यादा नाम आए हैं जिसका मैं अभी नहीं कर सकता डिटेल में, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके हल्का अहबाब में कहीं भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो मुझसे मेरे सब्जेक्ट से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना चाहता हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम प्रॉपर अनाउंस करके इसको सेशन को लेकर आऊँगा, और लाइव इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत होगी और कोशिश होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सलमान साहब। सलमान कलीम साहब मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेरी एफर्ट पे। तो बेटा आप इसका हिस्सा भी बने, आप इसका हिस्सा भी बने, और कोशिश करें कि जिस हद तक आप हैं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका सब्जेक्ट, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, बिजनेस स्टडीज़ है, और उसके बाद कॉमर्स है। कॉमर्स सिर्फ ओ लेवल के अंदर होती है, ए लेवल में कॉमर्स नहीं होती। या पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई सेशन में है, या किसी भी जगह पे इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक कोई भी सवालात अगर हैं, कोई थ्योरीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आने वाले पेपर्स में आपको आ रही है, इवन मास्टर्स के सब्जेक्ट्स में, तो इंशाल्लाह ताला मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। अब मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा। तो मैं गाहे बगाहे आपसे उसमें, अगर आप राब्ता हम रहेंगे, तो अगर ये डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, ये भी ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उसको बुरे कर लाते हुए आपके मसले मसाइल हल कर सकूँ। जी।
महर अम्मार साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। जी वेलकम। महर अम्मार साहब, कैसे तबीयत है? ठीक ठाक है? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, ये भी लिख दीजिएगा साथ। तो जिस इलाके से भी है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के बाहर से है आपका ताल्लुक़, जहाँ से भी है, तो आप इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से आपको 3 सब्जेक्ट्स पे मैं ज़्यादातर बात करूँगा। एक इकनॉमिक्स होगा, एक बिजनेस स्टडीज़ है, एंड थर्ड वन इज़ कॉमर्स। तो कोशिश है कि आपके सारे मसले मसाइल दूर किए जा सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।